कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 2 प्रकरण 28 शासनाधिकार। शासन का तात्पर्य राजाज्ञा है। राजा का मुख्य काम शासन करना है। संधि तथा युद्ध भी उसी पर निर्भर हैं। इसीलिए अमात्य के संपूर्ण गुणों से युक्त उत्तम भाषा तथा पद शीघ्र ही बनाने वाले, प्रशस्त लिपि लिखने वाले तथा दूसरों के लिखे लेख को शीघ्र ही पढ़ने में समर्थ व्यक्ति को लेखक नियुक्त करना चाहिए। लेखक का काम है कि वह दत्तचित्त होकर राजा की आज्ञा सुने और सोच विचार कर ऐसा लेख लिखे जिसका अर्थ स्पष्ट हो। राजाओं के संबंध में जो जो आज्ञा पत्र हों उनमें से उनके नाम, वंश तथा देश का उल्लेख हो। औरों के संबंध में नाम तथा देश का उल्लेख ही पर्याप्त है। लेखक को चाहिए कि वह जाति, कुल, स्थान, उम्र, प्रसिद्धि, काम, संपत्ति, स्वभाव, देश काल तथा रिश्तेदारी आदि पर गंभीर विचार कर जैसा पुरुष हो उसी के अनुरूप लेख लिखे। अच्छा लेख वही समझा जाता है जिसमें अर्थ, क्रम, संबंध, परिपूर्णता, माधुर्य, औदार्य तथा स्पष्टता मौजूद है। लेख में महत्व के अनुसार संपूर्ण बातों को क्रमशः लिखने का नाम अर्थक्रम है। प्रस्तुत अर्थ के अनुसार ही समाप्ति पर्यंत लेख लिखने का नाम संबंध है। परिपूर्णता उसी को कहते हैं जिसमें अर्थ, पद तथा अक्षर ना अधिक तथा ना कम हो और जिसमें हेतु, उदाहरण तथा दृष्टांत से अर्थ को परिपुष्ट किया गया हो और जिसका प्रत्येक पद निर्दिष्ट अर्थ को सूचित करता हो। सरलता तथा बिना किसी बड़ी मेहनत के उचित अर्थ को सूचित करने वाले सुंदर शब्दों का प्रयोग का नाम माधुर्य है। ग्राम्य शब्दों के प्रयोग न करने का नाम ही औदार्य है। स्पष्टता उसी को कहते हैं जिसमें सरल शब्दों का प्रयोग हो। आकार आदि वर्ण संख्या में 63 हैं। वर्णों के समूह का नाम ही पद है। नाम, आख्यात, उपसर्ग तथा निपात के भेद से यह 4 प्रकार का है। पदार्थ विशेष अर्थात सत्व को प्रकट करने वाले शब्द को नाम तथा जिसका कोई लिंग न हो और जो कि क्रिया विशेष को सूचित करता हो उसको आख्यात कहते हैं। क्रिया के पहले लगने वाले प्र आदि का नाम उपसर्ग और अव्ययादि का नाम निपात है। एक अर्थ को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले पद समूह का नाम वाक्य है। कम से कम एक पद और अधिक से अधिक 3 पद अर्थ के अनुसार प्रत्येक वर्ग में होने चाहिए। आज्ञा पत्र की समाप्ति या मौखिक आज्ञा को सूचित करने के लिए इति शब्द का प्रयोग होना चाहिए। आज्ञा पत्र लिखवाने के मुख्य उद्देश्य निंदा, प्रशंसा, पृच्छा, आख्यान, अर्थना, प्रत्याख्यान, उपालंब, प्रतिषेध, चोदना, सांत्व, अभ्यव्यपत्ति, भर्त्सना तथा अनुनय आदि 13 हैं। किसी के कुल, शरीर तथा काम के विषय में बुरी बात कहना निंदा और अच्छी बात कहना प्रशंसा। यह कैसे हुआ इस ढंग पर पूछना पृच्छा। यह बात ऐसे हुई इस ढंग पर कहना आख्यान। मांगना अर्थना। न दूंगा यह कहना प्रत्याख्यान। आपको ऐसा न करना चाहिए था ऐसा कहना उपालंब। विरुद्ध करना या रोकना अर्थात प्रतिषेध। आज्ञा देना अर्थात चोदना। मेरे तथा आप में भेद ही क्या है? जो मेरी संपत्ति है वह सब आपके लिए उपस्थित है। इस ढंग की बात कहना सांत्व। तकलीफ में सहायता देना अभ्यवपत्ति। तेरा सत्यानाश हो जाएगा इस ढंग पर दोष दिखाते हुए झिड़कना भर्त्सना तथा समझाने का नाम अनुनय है। रुपया, प्रतिज्ञा भंग तथा कष्ट के समय में किए जाने के भेद से अनुनय 3 प्रकार का होता है। शासन या आज्ञा पत्र के प्रज्ञापन, आज्ञा, परिधान, परिहार, निसृष्टि, प्रावत्तिक, प्रतिलेख, सर्वत्रज्ञ आदि 8 भेद हैं। प्रज्ञापन। अमुक ने यह कहा है, यदि इसमें कुछ तत्व है तो यह चीज दे दीजिए। शत्रु यह कह रहा है इत्यादि बातों के विषय में राजा को सूचना देने का नाम प्रज्ञापन है। यह कई प्रकार का होता है। आज्ञा। सरकारी नौकरों को जिस पत्र के द्वारा राजा इनाम या दंड दे उसको आज्ञा लेख के नाम से पुकारते हैं। परिदान। प्रीति से या दान देने की इच्छा से जब राजा योग्य व्यक्तियों को पुरस्कार देता है उसको परिदान कहते हैं। परिहार।
जाति, ग्राम तथा देश के संबंध में राजा जो अनुग्रह करता है उसको परिहार के नाम से पुकारा जाता है। निसृष्टि, कार्य करने की आज्ञा या लाइसेंस देने का नाम, चाहे वह वाचिक हो और चाहे वह लैखिक हो, निसृष्टि कहा जाता है। प्रावृत्तिक, दैवी तथा मानुषी विपत्ति राजा के प्रावृत्तिक लेख का ही परिणाम मानी जाती है। प्रतिलेख, राजा के आज्ञा लेख को देखकर तथा समझकर जो उत्तर लिखा जाता है उसको प्रतिलेख कहते हैं। सर्वत्रग, राजा अपने नीचे के मांडलिक राजाओं तथा मुख्य शासकों को रक्षा, उपकार तथा उपाय के विषय में जो खुली आज्ञा देते हैं उसको सर्वत्रग के नाम से पुकारा जाता है। साम, उपप्रदान, भेद तथा दंड के भेद से उपाय 4 प्रकार के हैं। इनमें साम गुण संकीर्तन, संबंधोपाख्यान, पर उपकार संदर्शन, आयति प्रदर्शन तथा आत्मोपनिवाचन के भेद से 5 प्रकार का है। साम गण संकीर्तन, वंश, शरीर, कर्म, चरित्र, विद्या तथा समृद्धि के विषय में गुण तथा अगुण का पता लगाकर प्रशंसा या स्तुति करने का नाम ही गुण संकीर्तन है। संबंधोपाख्यान, जाति, यौन, रिश्तेदारी, गुरु, पुरोहित, कुल तथा हृदय मित्र के संबंध में बातचीत करने का नाम संबंधोपाख्यान है। पर उपकार संदर्शन, स्वपक्ष तथा परपक्ष के पारस्परिक उपकारों को दिखाने का नाम पर उपकार संदर्शन है। आयति प्रदर्शन, इस मामले में यह बात करने से हम दोनों को यह लाभ होगा, इस ढंग की आशा दिलाने का नाम आयति प्रदर्शन है। आत्मोपनिधान, मुझ में तथा आप में तो कोई भेद नहीं है, इसलिए मेरी चीज को आप अपने काम में ला सकते हैं, इस ढंग की बात कहने का नाम आत्मोपनिधान है। उपप्रदान, धन के द्वारा उपकार करने का नाम उपप्रदान है। भेद, झिड़कना तथा संदेह पैदा करने का नाम भेद है। मारना, तकलीफ देना तथा रुपया ग्रहण करने का नाम दंड है। अकांति, व्याघात, पुनरुक्त, अपशब्द, संप्लव आदि लेख के 5 दोष हैं। अकांति, कागज का मैलापन या रद्दी होना, अक्षरों का छोटा बड़ा होना तथा स्याही का फीका होना अकांति कहलाता है। व्याघात, पहले कुछ और पीछे कुछ लिखने का नाम व्याघात है। पुनरुक्त, एक ही कही बात को बिना किसी विशेषता के दोहराने का नाम पुनरुक्त है। अपशब्द, लिंग, वचन, काल तथा कारक के अन्यथा प्रयोग का नाम अपशब्द है। संप्लव, लिखी बात का अनुचित विभाग तथा अन्य कई प्रकार का गड़बड़ का नाम संप्लव है। सब शास्त्रों को विचार कर तथा उनके प्रयोगों को देखकर कौटिल्य ने राजा के लिए शासन का विधान किया है। प्रकरण 29, कोष में ग्रहण करने योग्य रत्नों की परीक्षा। कोषाध्यक्ष कोष में ग्रहण करने के योग्य रत्न, सार द्रव्य, साधारण पदार्थ, जांगलिक द्रव्य आदियों की योग्य मनुष्यों के सहारे परीक्षा करे। ताम्रपर्णिक, पांड्यक वाटक, पाशिक्य, कौलेय, चौर्णेय, माहेंद्र, कार्दमिक, स्त्रोत्सीय, ह्रादीय तथा हेमवत के भेद से मोती 10 प्रकार का होता है। सीपी, शंख तथा अन्य भिन्न भिन्न पदार्थों में से ही मोती निकलता है। मसूरक अर्थात मसूर की तरह, त्रिपुटक अर्थात 3 गांठ पड़ा, कूर्मक अर्थात कछुए की पीठ की तरह, अर्धचंद्रक अर्थात आधा गोल, कंचुकित अर्थात मोटे छिलके वाला, यमक अर्थात जुड़िया, कर्तक अर्थात कटा हुआ, खरक अर्थात खुरदरा, सिक्तक अर्थात दागी, कामंडुलुक अर्थात कमंडलू की तरह, काला, नीला तथा सख्त जिसमें छेद न किया जा सके, मोती अप्रशस्त या घटिया होता है। जो मोती मोटा, गोल, चमकीला, सफेद, भारी, चिकना, कोमल तथा निस्तल हो उसको प्रशस्त या बढ़िया समझना चाहिए। शीर्षक अर्थात 1 मोटे दाने वाली, उपशीर्षक अर्थात 5 मोटे दाने वाली, प्रकांड अर्थात क्रमशः बड़े हुए होते मोती वाली, अवघाटक अर्थात 1 सदृश दाने वाली, तरल प्रतिबंध अर्थात 1 चमकीले दाने वाली आदि मोती की मालाओं के नाम हैं। मोती की लरों के 1008 को इंद्र छंद, 504 को विजय छंद, 64 को अर्धहार, 54 को रश्मि कलाप, 32 को गुच्छा, 27 को नक्षत्रमाला, 24 को अर्धगुच्छ,
20 को माणवक और 10 को अर्धमाणवक कहते हैं। इन्हीं के बीच में यदि मणि हो तो उसको माणवक नाम से पुकारा जाता है। जब एक दाना तो बहुत बड़ा हो तो उसे शुद्ध हार कहते हैं। इसी प्रकार अन्यों के नाम समझने चाहिए। यदि इनके बीच में मणि होती तो इसका नाम अर्धमाणवक हो जाता है। जिस माला में 3 या 5 लंबे मोती के दाने हों उसको फलक हार नाम से पुकारते हैं। शुद्ध एक लर को एकावली और यदि इसके बीच में मणि पड़ा हो तो इसको यष्टि कहते हैं। सोने तथा मणियों के हार को रत्नावली और यदि इसमें मोती भी हो तो इसको अपवर्तक और यदि सोने के सूत में परोया गया हो तो सोपानक और यदि बीच में मणि लगी हो तो मणि सोपानक नाम से पुकारते हैं। सिर, हाथ, पैर, कमर तथा अन्य स्थानों के गहनों के विषय में भी यही समझना चाहिए। एक कौट, 2 मौलेयक, 3 पार समुद्रक के भेद से मणि 3 प्रकार की है। मणिक कमल के रंग का स्वच्छ लाल तथा पारिजात के फूल की तरह गुलाबी होती है। पन्ना नीला, कमल, शिरीष फूल, पानी, बांस, तोते के पर के रंग का होता है। पुष्पराग, गोमूत्रक तथा गोमेदक इसी के भेद हैं। नीलम, नीला, चने के मटर के फूल जैसा गहरा नीला, बादल आदि के रंग का होता है। नंदक, स्त्रवन मध्य, शीत वृष्टि, सूर्यकांत आदि इसी के भेद हैं। मणि 6 कोण, चौकोन तथा गोल होती है। गहरी लाल, स्वच्छ, भारी, चमकीली तथा प्रकाश वाली आदि होना मणियों का गुण है। हल्की लाल, बालू सहित अंदर से छेद वाली, टूटी फूटी, कठोर तथा रेखा पड़ी होना मणियों का दोष है। विमलक, सस्यक, अंजन मूलक, पित्तक, सुलभक, लोहितक, अमृतांशुक, ज्योतिरसक, मैलेयक, आहिच्छत्रक, कूर्प, प्रतिकूर्प, सुगंधित कूर्प, क्षीरपक, शुक्तिचूर्णक, शिला प्रवालक, पुलक, शुत्रुपुलक आदि मणियों की भिन्न भिन्न जातियां हैं। इनके अतिरिक्त जाति की जो मणि मिले उसको कांच मणि समझना चाहिए। सभा राष्ट्रक, मध्यम राष्ट्रक, काश्मक या कांतीर राष्ट्रक, श्रीकटनक, मणिमंतक, इंद्रवानक आदि हीरे के 6 भेद हैं। खान, स्तोत्र तथा ऐसे ही अन्य स्थान से हीरा प्राप्त होता है। बिल्ली की आंख, शिरीष का फूल, गोमूत, गोमेद, स्फटिक, मूलारी का फूल आदि रंग के तथा मणियों से भिन्न रंगत के हीरे होते हैं। स्थूल, भारी, मजबूत, समान कोण युक्त, रेखा खींचने के योग्य, रोशनी देने वाला, चमकीला हीरा, उत्तम और कोने रहित, चमक से शून्य, मुड़ा या असमान हीरा निकृष्ट समझा जाता है। आलकंबिक तथा 2 वैवर्णिक का भेद से प्रवाल 2 प्रकार का होता है। इसका रंग लाल, कमल की तरह गुलाबी लिए होता है। इसके बीच में और कोई चीज नहीं होती है। चंदनों में सतन लाल तथा मिट्टी की गंध का, गो शीर्षक, काला लाल तथा मच्छी की गंध का, हरी चंदन, तोते के पर की तरह हरा आम की गंध का, ताड़रस भी इसी प्रकार का, ग्रामेरुक, लाल लाल काला तथा पेशाब की गंध का, दैवस भेय, लाल तथा पद्म की गंध का, जापक भी ऐसा ही, जोंगक तथा तौरुप, लाल तथा चिकना, मालेयक गुलाबी, कुचंदन काला रूखा अगरू की तरह, काल परवर्तक सफेद स्वच्छ रंग का, कोशाकार परवर्तक काला काल चितकबरा, शीतोदकीय कमल की तरह लाल या काला तथा चिकना, नाग परवर्तक रूखा तथा काई के रंग का और शाकल पीले लाल रंग का होता है। लघु, चिकना, सफ़ेद, घी की तरह लपते समय चिकना, खुशबूदार, चमड़े की ठंडक देने वाला, गर्मी को सुखाना, पीड़ा कम करना, छूने से अच्छा मालूम पड़ना आदि चंदन के गुण हैं। अगर में जोंगक, दोंगक और पार समुद्रक 3 तरह के भेद हैं। तैल पर्णिक अर्थात चंदन विशेष में अशोक ग्रामिक मांस के रंग का तथा पद्म के गंध का, जोंगक लाल पीला तथा कमल के गंध का या गोमूत के गंध का,
ग्रामेरुक चिकना तथा गोमूत्र के गंध का, सौवर्ण कुड्यक लाल पीला तथा नींबू के गंध का, पूर्ण द्वीपक पद्म या मक्खन के गंध का, भद्रशीय लाल तथा जाति वृक्ष के रंग का, आंतरपत्य चंदन के गंध का, दोनों ही कुष्ठ के गंध का, कालेयक स्वर्ण भूमि में उत्पन्न होता है तथा चिकना पीला तथा औतर प्रवर्तक रत्न की तरह पीले रंग का होता है। सार शब्द के द्वारा ऊपर लिखित संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण किया जाता है। पीसने, उबालने तथा जलाने पर तथा अन्य पदार्थों के साथ मिलाने पर इनका गंध ज्यों का त्यों बना रहता है। चंदन तथा अगरू के सदृश ही तैल पर्णिक पदार्थों के गुण हैं। कांत नावक, प्रयक तथा उत्तर पर्वतक के भेद से चमड़ा 3 प्रकार का है। कांत नावक मयूर पंखी रंग का तथा प्रयक नीला पीला सफेद तथा बुंदकीदार होता है। दोनों ही 8 अंगुल लंबे होते हैं। द्वादश ग्रामीय में बिसी तथा महाबिसी नाम के चमड़े होते हैं। इनमें से बिसी अस्पष्ट रंग, बाल युक्त तथा चित्र विचित्र और महाबिसी सख्त तथा सफेद होता है। दोनों ही 12 अंगुल लंबे होते हैं। आरोह देश में पैदा हुए चमड़ों के श्यामिका, कालिका, कदली, चंद्रोत्तरा और शाकुला 5 भेद हैं। इनमें से श्यामिका लाल भूरा तथा बिंदु युक्त, कालिका भूरा तथा कबूतर के रंग का, दोनों ही 8 अंगुल लंबे, कदली सख्त तथा 1 हाथ चौड़ा, चंद्रोत्तरा 1 हाथ लंबा और चित्र विचित्र तथा शाकुला कदली का तिहाई कोड़ियों की तरह चितकबरा और लकीरदार होता है। वायव्य देश के चमड़े के सामूर, चीनसी और सामूली 3 भेद हैं। सामूर काले रंग का तथा 36 अंगुल लंबा, चीनसी लाल काला तथा सफेदी लिए और सामूली गेहुए रंग का होता है। उद्र जंतु तथा उद्र स्थान का चमड़ा 1 सातिना, नलतूला तथा वृत्त पुच्छा के भेद से 3 प्रकार का है। इनमें से सातिना काला, नलतूला नड़े के रंग का तथा वृत्र पुच्छा भूरे रंग का होता है। चमड़े के कुल यही भेद हैं। नरम, चिकना और बहुत रोएदार चमड़ा ही उत्तम होता है। भेड़ का ऊन सफ़ेद, गुलाबी तथा पद्म की तरह लाल होता है। इसमें स्वचित, वांछित, खंड संघान्य तथा तंतु विच्छिन्न 4 प्रकार के कंबल बनाए जाते हैं। ऊनी कंबल के कौचपक, कुलमित्तिका, सौमित्तिका, तुरंगास्तरण, वर्णक, तलिच्छक, वारवर्ण, स्तोम, समंत भद्रक आदि 10 भेद हैं। महीन, चिकना, कोमल तथा नरम कंबल उत्तम माना जाता है। नेपाल के बने काले रंग के 8 टुकड़ों से बने कंबल का नाम भिंगिसी है। यह वृष्टि से बचने के काम आता है। अपसारक नामक कंबल भी इसी प्रकार का होता है। जंगली पशु के ऊन से संपुटिका, चतुश्रिका, लंबरा, कटवानक, प्रावरक, सत्तलिका आदि भिन्न भिन्न भेद हैं। इनमें से बंगाल का वांगक सफ़ेद चिकना, पुंड्र देश का पौंड्र काला तथा मणि की तरह चिकना, सर्वकुंडदेयक सूर्य की तरह तथा सफ़ेद चमकीला तथा मणि की तरह चिकना, पतीले रंग का, चौकोन या भिन्न भिन्न रंग का होता है। इनमें अकेला, जोड़ा, आधा, तिगुना, चौगुना आदि कई भेद हैं। काशी तथा पुंड्र की सनिया भी इसी प्रकार की होती है। मगध, पुंड्र तथा सुवर्ण कुंड के भिन्न भिन्न वृक्षों के पत्तों या छालों के रेशे प्रसिद्ध हैं। नाग वृक्ष, बड़हर, मौसरी तथा बड़ से ही यह रेशे निकाले जाते हैं। नाग वृक्ष के पीले, बड़हर के गेहुए, मौसरी के सफ़ेद और अन्य वृक्षों के मक्खन की तरह सफ़ेद रेशे होते हैं। इनमें सुवर्ण कुड्य के सनिये उत्तम होते हैं। इसी प्रकार चीन भूमि का बना चीनी कपड़ा तथा रेशमी कपड़ा भी होता है। सूती कपड़ों में माधुर, अपरांतक, कालिंगक, काशिक, वांगक, वात्सक तथा माहिषक आदि उत्तम होते हैं। अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह उन रत्नों के मूल्य, प्रमाण, लक्षण, जाति, रूप, प्रयोग, पुराणों का संशोधन, नया बनाना, देश तथा काल के अनुसार घिसना या नष्ट होना, मिलावट,
हानि का उपाय आदि भिन्न भिन्न बातों का ज्ञान प्राप्त करे, जिनका वर्णन इस प्रकरण में नहीं किया गया है।